आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस आयोजन में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषदों के सभापति तथा उपसभापति शामिल हैं। 2 दिन के इस कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारियों को अपने अनुभव और सर्वोत्तम कार्यशैलियों को साझा करने के साथ साथ विधानमंडलों के कामकाज के नए तौर तरीके तलाशने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कानून निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। श्री शाह ने इस अवसर पर विट्ठल भाई पटेल और भारत में संसदीय संस्थानों के विकास से जुड़े अभिलेखों, तस्वीरों और दस्तावेजों वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसी दौरान विट्ठल भाई पटेल पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि ये महज तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया अध्याय है। श्री सिंह ने यह बात नई दिल्ली में गगन यात्रियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में कही। इन यात्रियों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप सिंह शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत केवल कोई उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेज रहा है, बल्कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि भारत ने चंद्रमा से लेकर मंगल तक अपनी उपस्थिति पहले ही दर्ज करा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एमएसएमई कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ 2025 में सहभागिता एवं लघु उद्योग भारती के भोपाल प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। लघु उद्योग भारती का मूल मंत्र हमारे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की भावना का प्रतीक है। लघु उद्योग भारती का स्लोगन मुझे बहुत पसंद आता है। उसमें सारी बात आ जाती, दाम कम दम ज्यादा। ये 2 शब्द में अपने आप में सारी बातों का निचोड़ निकल जाता है। अगर हम एक तरफ लघु उद्योग भारती की बात करते हैं तो दाम कम दम ज्यादा, तो ये स्वदेशी के आधार पर हमारे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को जो बढ़ावा देने का भाव है। और इसी प्रकार से जब हम कर्मचारी संघ के अंदर बात करते हैं कि हमारे द्वारा देश के हित में करेंगे काम लेंगे पूरे दाम, अब ये एक तरह से कोरिलेटेड है। महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन में 27 अगस्त को प्रदेश के द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मांटिक का केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आध्यात्मिक पर्यटन पर केंद्रित रिपोर्ट आस्था और प्रवाह, भारत के पवित्र स्थलों में जनसमूह का मार्गदर्शन का विमोचन किया जाएगा। आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास प्रभु इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता होंगे। ये सम्मेलन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर निरंतर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई है। आज दमोह और सागर सहित प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कल भोपाल सहित प्रदेश के 20 जिलों में अच्छी बारिश हुई। सर्वाधिक 17 सेंटीमीटर बारिश बड़ौदा में दर्ज की गई। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय प्रवास पर 25 अगस्त को जबलपुर पहुंच रहे हैं। श्री नड्डा इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जुड़े एमओयू पर भी साइन करेंगे। केंद्रीय रेशम बोर्ड और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित मेरा रेशम मेरा अभिमान के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के शासकीय रेशम केंद्र महुआ खेड़ा में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषकों को रेशम खेती संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए। और कनाडा में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की चिकित्सा तनिपर्थी ने कंपाउंड अंडर 21 महिला वर्ग के फाइनल में कोरिया की येनिन पार्क को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।